तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा ये बात करनी है। तो चलिए एनालाइज करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करना पड़ेगा, Q इंटू ई हो गया। तो दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल। नाउ अब हमें ये पता है कि इस फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सेम तो होती नहीं है, कभी कभी अपोजिट भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है Q निगेटिव है या Q पॉजिटिव है। अगर Q निगेटिव हुआ तो जाहिर सी बात है कि F और E का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। मतलब एक रहा ईस्ट तो दूसरा हो गया वेस्ट, एक रहा नॉर्थ तो दूसरा हो गया साउथ, है ना, जब भी Q निगेटिव है तो। लेकिन तब क्या होगा जब Q पॉजिटिव है? तो भाई Q पॉजिटिव है तो हम तो साथ साथ हैं, मतलब डायरेक्शन में साथ साथ है, मैग्नीट्यूड तो भाई क्वांटिटी ही अलग है, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अच्छा भाई, तो हमारे पास तो डाइपोल है, यहाँ कैसे काम करेंगे? तो डाइपोल भाई, डाइपोल दो चार्ज से मिलकर बना हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज है और उतनी अमाउंट का एक नेगेटिव चार्ज है, ये तो फिक्स है। तो हमने कहा ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हमने कहा चलो ये F कर दिया और इसकी वैल्यू Q इंटू समथिंग E1 हो जाएगी। E1 हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा कुछ समथिंग ना। जो नेगेटिव चार्ज है क्या उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं, नेगेटिव चार्ज तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हमने कहा नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसका मैग्नीट्यूड हो गया Q इंटू E2। चार्ज अपने को तो सेम रखना पड़ेगा क्योंकि डाइपोल की डेफिनेशन होती है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब मामला ये है कि अगर Q E1 ज़्यादा हुआ तब तो ये लेफ्ट चला जाएगा, सॉरी राइट चला जाएगा। अगर Q E2 ज़्यादा हुआ तब तो ये किधर चला जाएगा? लेफ्ट चला जाएगा ना। अगर दोनों बराबर हुए तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं वहीं रहेगा, नेट फोर्स जीरो रहेगा। तो ये कैसे समझा जाए कि कौन ज़्यादा है? तो कोई क्लू है क्या डायग्राम में? ऑफ कोर्स क्लू है, वो तो आपको देखना पड़ेगा। क्या क्लू है? क्लू हमारे पास है, हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, या यूं कहें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइन की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जहाँ ज़्यादा डेंसिटी वहाँ फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ कम डेंसिटी होगी जाहिर सी बात है वहाँ फील्ड वीकर होगी। तो यहाँ देखिए, अगर हम नेगेटिव चार्ज के अराउंड में देखें तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी कम दिख रही है। अब चूंकि नेगेटिव चार्ज के प्लेस पे जिस स्पेस में वो रखा गया है डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब हम क्लेम करेंगे कि E2 की वैल्यू ज़्यादा हो गई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब Q E2 स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ये ज़्यादा फोर्स हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये डोमिनेटिंग फोर्स हो गया, तो ये पूरे सिस्टम को किधर खींच के ले आएगा? आपका लेफ्ट साइड में खींच के ले आएगा। तो देखिए अपने कौन से ऑप्शन में दे रखा है ऐसा। तो हमारे पास पहला दे रखा है डाइपोल विल एक्सपीरियंस डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ये तो गलत बात है भाई, ये तो करेगा, ये अपने को सही नहीं लगा ना। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड राइट। अब फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, आधा बात तो सही है लेकिन आधा तो गलत हो गई, है ना, लेफ्ट में करेगा, ये भी गलत हो गया फिर ना। तो डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड लेफ्ट, यस, इस ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। चौथा भी देख लेते हैं क्या दिया है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपवर्ड। लो ये तो अलग ही है ना, अपवर्ड कहाँ जाएगा? तो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है ना यहाँ पे। तो हम लोग कहेंगे जाहिर सी बात है मोस्ट सुटेबल आंसर हो गया सी के साथ जाएंगे। अब आपके लिए क्वेरी है, टॉर्क किस डायरेक्शन में ये एक्सपीरियंस करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कमेंट करिएगा और विथ आर्गुमेंट रीजन के साथ, अगर आपको समझ में आएगा तब, वरना बकवास तो सब कर लेते हैं।